बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 6 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम चंद इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। A continuous random variable has a probability density given by f of x is equal to 2x, 0 less than x less than 1, 0 otherwise। देखिए इसका क्या मतलब है। अगर तो आपके पास जो वैल्यूज़ है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेंगे तो फंक्शन ये है। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू या कोई और सब इंटरवल होगा उस पे उसका आंसर क्या होगा, 0। आगे हमारे पास है पार्ट 1 है चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज प्रॉपर पीडीएफ। अब हमें चेक करना है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो मस्ट है कि इसका जो टोटल एरिया है -∞ प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर साफ करेंगे, 1 के। और देखेंगे कि जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। 0 से लेकर 1 तक इस फंक्शन की जो वैल्यू वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। देखें 0 से लेकर 1 तक आप कोई भी नंबर यहाँ पुट करें एक्स की जगह पे, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। देखें पहला काम है कि जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव। दूसरा काम है कि हम साबित करेंगे कि इसका जो टोटल एरिया है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो देखिए टोटल एरिया ए से नोट का जैसे भी आप लिखना है -∞ टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखें हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, 0 to 1। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट पुट करें। -∞ जगह पे 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी की जगह पे प्लस। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x dx। क्योंकि -∞ से छोटी और प्लस जो नहीं -∞ से, अगर मैं इसको ब्रेक कर उस बात को क्लियर कर दूं कंसेप्ट, -∞ से मैंने 0 लिखना था, 0 से 1 लिखना था और 1 से इन्फिनिटी। मुकम्मल काम मैंने ये करना था क्योंकि आगे बाद जो फंक्शन है वो 0 से 1 पे तो 2x है, बाकी इस पे भी वो क्या है, 0 आंसर आ जाएगा। और 1 से इन्फिनिटी इस पे भी इसको आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सिर्फ क्या बचेगा, 0 to 1 2x। बस आप जस्ट सिंपल लिख लिया करें, जो आगे पास लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 1, फंक्शन क्या है 2x, बाकी सब पे खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वो 0। अगर पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया ये है। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, क्या आ जाएगा, x² / 2 लिमिट 0 to 1 कैंसिल करें, पुट करें अपर लिमिट 1 का स्केयर, लोअर लिमिट 0 का स्केयर। तो 1 - 0 क्या आ गया, 1। तो साबित हो गया कि जो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है वो क्या है, pdf। देख लें टोटल एरिया 1, सो दैट गिवन फंक्शन इज प्रॉपर pdf। अगर हमारे पास टोटल एरिया 1 आ जाए और वो फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो विद इन इंटरवल, तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आगे हमारे पास कुछ इसके पार्ट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x इफ़ 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 0 एल्स वेयर। इसके अलावा हर पॉइंट पे हमारे पास जो फंक्शन उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। देखिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहले इसको क्लियर कर लें। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 0.5। इसका मतलब है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0.5 से बड़ी वैल्यू पे। अगर आप देखें बड़ी 0.5 से बड़ी वैल्यू आप कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक। ये देखो पॉइंट जो 5 है 0 से बड़ा है, 1 से क्या है, छोटा। इसका मतलब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। 0.5 बड़ी वैल्यू कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा लोअर वाली वैल्यू क्या आएगी, 0.5, 0.5 अपर वैल्यू क्या है, 1। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी 0.5 to 1 एफ ऑफ एक्स 2x dx। क्योंकि बेटा हमने इस इंटरवल के दरमियान रहना है। हमारे पास इंटरवल क्या है, 0 to 1। हमने लेनी है वैल्यू, लेनी है 0.5 से बड़ी। 0.5 खुद लेंगे और इससे बड़ी वैल्यू, 0.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी बनती है, 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो एरिया आएगा वो क्या होगा, 0.5 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे वैल्यू, 1 तक, 2x।
तो देखें उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्केयर ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट 1 टू 0.5, 1 का स्केयर माइनस 0.5 का स्केयर। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्केयर 1, 0.5 का स्केयर 0.25, तो आंसर क्या आ गया 0.75। आगे हमारे पास है पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है कि पी एक्स एब्सलूट लेस देन 0.5। पहले देखें एक्स एब्सलूट का क्या मतलब है, 0.5। जब एब्सलूट ख़त्म करेंगे तो इसकी एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव। तो जब देखें, जब आप लिखते हैं एक्स एब्सलूट लेस देन ए, तो इसका मतलब होता है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव ए। तो यहाँ ए का काम क्या कर रहा है 0.5, तो इसका मतलब माइनस 0.5 लेस देन एक्स लेस देन 0.5। तो आप देख लें हमारे पास जो एरिया होगा क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें लोअर लिमिट हमारे पास, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो क्या आ गया माइनस 0.5 टू 0.5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो काबिल गौर बात है, हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 टू 1 है, बाकी हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये देखना मैं माइनस 0.5 से 0 पे जाएंगे, क्योंकि माइनस 0.5 और प्लस 0.5 के दरमियान वैल्यू 0 भी आती है। तो इसका मतलब हम जाएंगे 0.5 से 0 यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और 0 टू 0.5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखें 0 से तो 0.5, 0 देखें जो 0 है और 0.5 इनके दरमियान आता है, 0 से 0.5 इनके दरमियान आता है। तो फंक्शन क्या आ जाएगा 0 से 0.5 2x dx, माइनस 0.5 से 0। देखो माइनस 0.5 तो उसमें नहीं आता, तो वो किस में आएगा फिर एल्सवेयर में, बाकी उसके अलावा। तो इस पे इसका वैल्यू क्या है 0। तो देर चेक कर लें, हमारे पास क्या आ गया 0, हमारे पास 0 से 0.5 फंक्शन क्या है 2x dx। इसको करें इंटीग्रेशन x 2/2, 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर, क्या आ गया 0 से 0.5। अब आप पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0.5 का स्केयर 0.25, 0 का स्केयर 0। आगे हमारे पास है इक्वल, इसको आप इस तरीके समझें, पॉइंट x इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे इक्वल का साइन हो, उसका एरिया आपने फ़ौरन 0 लिख देना है। इसका मतलब है कि उसकी लोअर लिमिट भी ये है, अपर लिमिट भी ये है, तो आंसर क्या होगा 0। देखें अगर इंटीग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, जैसे मैं लिख दूँ a टू a, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो तो एरिया हमेशा क्या होता है 0। तो आगे आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम फाइंड करेंगे PDF। आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था 2x इफ 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 एल्सवेयर। तो हमने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मैंने क्या लिख के दी थी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखें अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो आप इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपने PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है तो आप डेरिवेटिव लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। कैपिटल F से डिनोट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, और स्मॉल फंक्शन को हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। तो देखें अब हमने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या फार्मूला था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो देखें हमारे पास जो लोअर लिमिट है, मैंने बताया था माइनस इन्फिनिटी का मतलब है लोअर लिमिट, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 0, 0 टू x। तो फंक्शन हमारे पास क्या है 2x dx। नोट कर लें, माइनस इन्फिनिटी का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू। अब आप देखें 0 और 1 में सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, 0 टू x। करें इसको इंटीग्रेट, x 2/2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट 0 टू, सॉरी टी लिखें यहाँ, टी कर लें ना, देखें ना एक्स जगह पे क्या रहा टी, तो जहाँ आप साथ टी लिख लें। करें इसको इंटीग्रेशन, टी स्केयर ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, 0 टू x। पुट करें अपर लिमिट का स्केयर माइनस लोअर लिमिट का स्केयर, तो क्या आ गया x स्केयर। अब हम फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2 लेस देन x लेस देन 0.8। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 0.2 लेस देन x लेस देन 0.8।
तो देखें लोअर लिमिट को हम क्या क्या बोलते हैं ए, और अपर लिमिट को हम किससे नोट करते हैं बी के। अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0.2 लेस देन एक्स, एक्स पॉइंट ए, तो फार्मूला क्या लेते हैं आप, जैसे आप इंडिकेट करते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आप पुट करें, ये बड़ी वैल्यू ए है, ए के बी क्या है 0.8, इसमें 0.8 माइनस एफ ऑफ ए क्या है 0.2। तो देखें फंक्शन हमारे पास निकाली हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पुट करें 0.8 का स्केयर माइनस 0.2 की वैल्यू यहाँ पुट करें 0.2 का स्केयर। तो इनको कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.60। आगे देखें आगे चलिए, आप पार्ट आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फाइंड मीन एंड वेरिएंस। हम इनका फाइंड करेंगे मीन और वेरिएंस। तो देखें मीन का फार्मूला आपके पास है मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या इसको नोट करते हैं म्यू से, -∞ टू +∞ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारे पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स 2x x लेस देन 0 लेस देन x लेस देन 1 0 एल्स वेयर। इसके अलावा हर पॉइंट पे वैल्यू उसकी क्या होगी 0। तो आप पुट करें, हमारे पास लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, x एफ ऑफ x हमारे पास क्या है 2x dx, 2 को बाहर लें 0 to 1 x स्क्वायर dx, इसको करें इंटीग्रेट x 3/3 लिमिट 0 to 1 2 अपर लिमिट आप पुट करें तो 1/3 आंसर आएगा, लोअर लिमिट पुट करें तो 0, आंसर क्या आ गया 2/3, जिसको तकसीम किया तो 0.65। अब हम निकालेंगे वेरिएंस का फार्मूला, वेरिएंस की वैल्यू। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जिसको आप मीन भी बोलते हैं। ये एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स क्या होता है मीन। हम निकालेंगे वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की, -∞ टू +∞, देखें एक्स किया तो साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है तो देखें साथ एक्स आएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करें, लोअर लिमिट क्या है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 0 to 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 2x dx, 2 को बाहर लिख लें 0 to 1 एक्स क्यूब dx 2, इसकी इंटीग्रेशन x 4/4 0 to 1 पुट करें, अपर लिमिट पुट करें 1/4, लोअर लिमिट पुट करें 0, कैंसल तो क्या आ गया 1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 0.5। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट करें फार्मूले में। वेरिएंस का फार्मूला है जिसको सिग्मा स्क्वायर नोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर की हमारा आंसर क्या आया 0.5 माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का हमारा आंसर क्या आया 0.67 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से 0.5 इसका स्क्वायर लें 0.45 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 0.05। ये हमारे पास इसका क्या है मीन और वेरिएंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।